नमस्कार। मैं एटमी के माध्यम से भविष्य को जीवंत रूप से सपना देखने वाला क्राउन मास्टर चोई सिहियोक हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने हाल ही में टेलीविजन देखा और उसमें वाका नाम नामक एक कार्यक्रम था। क्या आप जानते हैं कि वाका नाम का क्या मतलब है? जब मैंने वाइफ कार्ड का इस्तेमाल करने वाले आदमी के बारे में सुना तो मुझे तुरंत लगा कि यह मेरी कहानी है। मैं एक स्थिर नौकरी करने वाला व्यक्ति था और मेरी पत्नी ने पहले एटमी शुरू किया था। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह बस एक साइड बिजनेस है या शायद कुछ खर्चों के लिए अतिरिक्त पैसे कमाने का तरीका है। लेकिन एक समय के बाद मेरी पत्नी ने मेरी आय को काफी पीछे छोड़ना शुरू कर दिया और फिर मैंने अपनी पत्नी से एक चौंकाने वाली बात सुनी। तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा खर्च। यह सुनकर मेरे मन में बहुत से विचार आए। क्या आय में वृद्धि की गति ऐसी नहीं होनी चाहिए? मैं एक विज्ञान पृष्ठभूमि वाला बहुत ही तार्किक व्यक्ति हूं, इसलिए मेरे मन में अनगिनत चिंताएं थीं। तभी से मैंने एटमी के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। परिणाम यह है, आह, यह कंपनी कभी नहीं बचेगी और मैं जैसे साधारण व्यक्ति भी सफल हो सकता हूं। संदेह से शुरू हुई पढ़ाई वास्तव में सकारात्मक विश्वास में बदल गई है। एक सामान्य नौकरी से वाकानाम के समय को पार करते हुए और आप सभी को अपनी कहानी सुनाते हुए इसके पीछे क्या था? एटमी की स्थिर और संतुलित मार्केटिंग योजना। हाँ, एक मार्केटिंग योजना थी। मेरी सोच यह है कि मेरी वर्तमान जीवन को अच्छी तरह से जीने की योजना, मेरी सेवानिवृत्ति में भी बिना हिचकिचाहट के अच्छी तरह से जीने की योजना और मेरे बच्चों को भी अच्छी तरह से जीने की विरासत देने की योजना, नेटवर्क मार्केटिंग की मार्केटिंग योजना और एटमी की मार्केटिंग योजना है। इसलिए अगर कोई मुझसे पूछता है कि मार्केटिंग योजना में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मैं पहले नंबर पर स्थिरता का उत्तर दूंगा। इसका मतलब है कि यह नहीं बदलनी चाहिए। वास्तव में व्यवसायियों का एटमी में दृष्टि के साथ व्यवसाय करने का मुख्य कारण बेहतर जीवन जीना है। बेहतर जीवन जीने के इस विचार में कई पहलू शामिल हो सकते हैं, जैसे कि मेरी सेवानिवृत्ति आरामदायक हो, मेरे बच्चे अधिक आराम से रहें और मेरी संतानें अच्छी तरह से जीवन यापन करें। इसके लिए हमें दूरदर्शिता रखनी होगी और दूर तक देखने के लिए स्थिरता आवश्यक है। आजकल नोपो कहा जाता है, यानी ऐतिहासिक रेस्तरां में जानबूझकर जाने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। नोपो पर आधारित किताबें भी आ रही हैं और टेलीविजन कार्यक्रम भी बहुत से बन रहे हैं। आजकल वास्तव में ऐसी वास्तविकता अधिक है जहां आंखें खोलते ही एक दुकान बदल जाती है और अगले दिन एक नई दुकान खुल जाती है। लेकिन नोपो में ऐसा क्या जादू है कि यह 50-60 सालों तक नहीं टूटता और सफल रहता है? आखिरकार इसमें इतना खास क्या है कि यह सफल हो रहा है? मैं ऐसा सोचता हूं कि अधिकांश पुरानी कंपनियों में अडिगता होती है। वे समय, प्रवृत्तियों और बाहरी कारकों के अनुसार नहीं झुकते और अपने निर्धारित मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपनी एक विशेष विधि तय की है और अडिगता से उसे आगे बढ़ाया है। इसलिए वे टिके रहे, सफल हुए और सफलताएं प्राप्त की। मैं यह कहना चाहता हूं कि एटमी भी इसी तरह है। क्या अगर समय समय पर विभिन्न बाहरी कारकों के स्वाद के अनुसार मार्केटिंग योजना बदल गई होती तो क्या यह अब की तरह स्थिर रह पाती? क्या रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर और इंपीरियल मास्टर तक पहुंच पाना संभव था? क्योंकि सीमाएं होती हैं, इसलिए एक विश्वसनीय मार्केटिंग योजना आवश्यक है। यही एटमी की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, यह कहना चाहता हूं। हमारे देश में कानूनी रूप से नेटवर्क मार्केटिंग में कुल बिक्री का केवल 85% ही सदस्यों को कमीशन के रूप में दिया जा सकता है, यानी बिक्री का 85% प्राथमिकता है और यही मुख्य तत्व है। इसलिए यदि यह आजीवन आय और प्रणाली आय में बदलना है, तो कंपनी के उत्पादों का स्वैच्छिक खरीद के माध्यम से निरंतरता बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होगा।
स्वैच्छिक पुनर्खरीद का तरीका बहुत सरल है। यह अब की तरह ही सर्वोत्तम गुणवत्ता और सर्वोत्तम मूल्य होगा। एटमी के सदस्यों में से लगभग 10 में से 8 लोग सामान्य उपभोक्ता सदस्य कहे जा सकते हैं। यह क्या अर्थ रखता है? हाँ, यह उत्पाद की गुणवत्ता है। यदि उत्पाद अच्छा नहीं है तो यह आंकड़ा कभी भी नहीं आ सकता। यानी एटमी का उपयोग व्यवसाय के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसलिए कि उत्पाद सस्ते और अच्छे हैं। इसलिए स्वैच्छिक खरीद करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। इस कारण से सिस्टम आय उत्पन्न करने के लिए एटमी की सिद्ध मार्केटिंग योजना का मूल सिद्धांत उत्पाद की गुणवत्ता पर आधारित है। यानी एटमी की सभी मार्केटिंग योजनाएं अवश्य गुणवत्ता, अवश्य मूल्य और उत्पाद क्षमता पर आधारित होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम वास्तविक मार्केटिंग योजना के बारे में विचार करेंगे। एटमी में एक चीज की कमी है। उत्पाद अच्छे हैं और सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन क्या कमी है? यह वास्तव में एक बाधा है। सबसे पहले, कोई प्रवेश बाधा नहीं है और मुझे जो बड़ा जोखिम उठाना है वह भी नहीं है। कोई भी बिना प्रारंभिक पूंजी के शुरू कर सकता है और इसमें कोई सदस्यता शुल्क या मासिक रखरखाव शुल्क नहीं है। यदि प्रारंभिक पूंजी बहुत अधिक होती तो सदस्यता शुल्क भी बड़ा होता और तब आप इस व्यवसाय को आजमाने की सोच भी नहीं सकते। विशाल प्रारंभिक पूंजी के साथ मासिक किराया, सुरक्षा जमा, श्रम लागत, बिजली का बिल जैसे खर्चों के बारे में सोचें। इन रखरखाव खर्चों को संभालने के लिए आपके हाथ में आने वाली आय बहुत ही कम होगी और सफल होने में बहुत लंबा समय लगेगा। क्या सफलता की कोई गारंटी है? यह सच नहीं है, लेकिन एटमी में प्रवेश बाधाएं बहुत कम हैं, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं बिना किसी नुकसान के अपना व्यवसाय शुरू कर सकता हूं। यह कितना बड़ा लाभ है, यह उन लोगों को अच्छी तरह से पता होगा जिन्होंने व्यवसाय किया है। और एटमी में बाइनरी मार्केटिंग प्रणाली के माध्यम से व्यवसाय संचालित होता है और कमीशन प्राप्त करने की संरचना है। सबसे पहले, बाइनरी मार्केटिंग का मतलब है कि मेरी बाईं और दाईं दोनों समूहों को उपभोक्ताओं और व्यवसायियों के रूप में विस्तारित किया जाता है और कमीशन का निर्धारण उस समूह की बिक्री के आकार के आधार पर किया जाता है। कई कंपनियां इस बाइनरी मार्केटिंग प्रणाली का उपयोग करती हैं, लेकिन केवल एटमी के पास एक विशिष्ट सिद्धांत है जो उम्र, अनुभव, आर्थिक स्थिति या संपर्कों की उपलब्धता के बिना किसी को भी सफलता के मार्ग पर ले जाता है। इसका पहला पहलू असीमित स्तर। असीमित स्तर का अर्थ है कि मैं जो बाएं और दाएं समूह से शुरू होता हूं, बिना किसी संख्या या स्तर की परवाह किए उन उपभोक्ताओं और व्यवसायियों की बिक्री को अनंत रूप से साझा और विस्तारित कर सकता हूं जो मैंने बनाए हैं और मेरे साझेदारों ने बनाए हैं। तो जब मैं अपने बाएं और दाएं भागीदारों से मिलता हूं तो वे भी बाएं और दाएं बनाते हुए विस्तार करते हैं। अगर मुझे अकेले 100 या 1000 व्यवसायियों का निर्माण करना होता तो स्थिति क्या होती? यह आसान नहीं है और कठिनाई के कारण आप जल्दी ही हार मान सकते हैं। लेकिन एटमी ने असीमित स्तर साझा मार्केटिंग योजना को अपनाया है। इसलिए आपको सब कुछ अकेले समझाने और व्यवसाय को चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने संगठन के साथ मिलकर अपने व्यवसाय का निर्माण कर सकते हैं। इस कारण से किसी भी मार्केटिंग योजना वाले कंपनी की तुलना में संगठन का महत्व अधिक होता है। इसका मतलब है कि केवल आप ही सफल नहीं होते, बल्कि साथ में सामूहिक विकास भी संभव है। और बाइनरी मार्केटिंग में एक और लाभ है। दूसरा, असीमित संचय। आपके संगठन में मजबूत साझेदार हैं। यदि आपके नीचे कोई उत्पाद खरीदता है तो ऊपर नीचे के स्तर को भेद किए बिना सभी को अंक मिलते हैं। इस तरह के असीमित स्तर के माध्यम से जमा किए गए अंक वास्तव में मूल्यवान होते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि हर महीने इतनी मेहनत से जमा किए गए अंकों को रीसेट किया जाता है। इससे हर महीने कम अंकों को पूरा करने के लिए उत्पादों का स्टॉक करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ईमानदारी से कहें तो
कंपनी के दृष्टिकोण से यह बहुत अधिक लाभदायक हो सकता है, लेकिन एटमी की मार्केटिंग योजना ऐसा नहीं है। इसलिए यह असीमित संचय मार्केटिंग योजना को अपनाने के कारण है, जिसमें असीमित स्तर के माध्यम से अर्जित किए गए अंक समाप्त नहीं होते और सदस्यता समाप्त होने तक असीमित रूप से जमा होते रहते हैं। तीसरा, इस सिद्धांत के कारण एटमी का व्यवसाय करना आवश्यक है। वैश्विक गर्म विपणन का मतलब है कि मेरे दाएं और बाएं समूह के उपभोक्ता और व्यवसायी विदेशों तक विस्तारित हो सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप विदेशों की बिक्री भी मेरे साथ साझा की जाएगी। वर्तमान में एटमी वैश्विक विस्तार को लगातार आगे बढ़ा रहा है और विश्व जनसंख्या के मुकाबले 2% भी सदस्यता नहीं ली गई है। इसलिए यह अंतहीन बाजार में असीमित रूप से बढ़ने का निष्कर्ष निकलता है। यानी यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें उम्र के दोनों समूहों के लिए वैश्विक स्तर पर समाहित होने की असीमित संभावनाएं हैं। अंतिम चौथा, सीमा। असीमित विस्तार के लिए संभव है, लेकिन यदि कोई सीमा नहीं है तो पहले से शामिल हुए व्यक्ति के पास अत्यधिक विशेषाधिकार होगा और वह सबसे अधिक आय प्राप्त करेगा। लेकिन एटमी ने कई लोगों को सफल जीवन जीने के लिए एक सीमा निर्धारित की है। स्पॉन्सर कमीशन 1 50 मिलियन पीवी बनाम 50 मिलियन पीवी रैंक इंपीरियल। यह एटमी में प्राप्त होने वाले कमीशन की ऊपरी सीमा है। इसके कारण जो लोग पहले शुरू करते हैं या बाद में शुरू करते हैं, वे अंतहीन बाजार में सभी ऊपरी सीमा तक पहुंच सकते हैं और ऊपरी सीमा पर एक बहुत ही पारदर्शी खेल खेल सकते हैं। इसलिए मैं एटमी के मार्केटिंग प्लान को इस प्रकार संक्षेपित करना चाहता हूं। पहला, एब्सोल्यूट गुणवत्ता, एब्सोल्यूट मूल्य, सभी मार्केटिंग प्लान का आधार बनने वाले मजबूत उत्पाद की शक्ति। दूसरा, अपरिवर्तनीय, निरंतर और स्थिर मार्केटिंग प्लान के सिद्धांत। तीसरा, असीमित अवसर जो खुला है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी सफल हो सकता है। यह एक संरचना है। इस स्तर पर यह स्पष्ट और निश्चित मार्केटिंग प्लान होने का कोई कारण नहीं है कि हम ऐसा न करें। विश्वसनीय कंपनी के खराब उत्पाद केवल क्षमता नहीं बल्कि प्रयास के माध्यम से भी पैसे कमाने की संरचना एटमी की विशिष्ट विपणन योजना के साथ। यह किसी और की कहानी नहीं है, यह मेरी कहानी है। अधिकांश व्यवसाय में व्यवसायी अपनी लाभ के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन एटमी में क्या होता है? क्या यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यवसायी अकेले ही मेहनत करते हैं? क्या व्यवसायी को अपने लाभ के लिए दौड़ने वाला व्यवसाय चाहिए? नहीं। एटमी एक ऐसा व्यवसाय है जो व्यवसायी को केंद्र में रखकर मजबूर करने के बजाय उपभोक्ता को पहले रखता है। यहां दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, उपभोक्ता की संतोष। उपभोक्ता की संतोष को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है वह लगातार जोर देने के बावजूद भी पर्याप्त उत्पाद होगा। अच्छे उत्पादों को आधार बनाकर उस उत्पाद का अनुभव करने वाले उपभोक्ता का संतुष्ट होना पहला चरण है। दूसरा बिंदु स्वैच्छिक पुनर्खरीद है। उपभोक्ता की संतोष केवल संतोष पर समाप्त नहीं होती, न ही यह केवल एक बार के अनुभव पर खत्म होती है, बल्कि यदि यह स्वैच्छिक पुनर्खरीद तक जाती है तो यह व्यवसायी के कमीशन से जुड़ जाती है। यदि उपभोक्ता की स्वैच्छिक पुनर्खरीद एक पुरस्कार के रूप में नहीं है बल्कि कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की तरह है, जहां व्यवसायी को हर बार उत्पाद खरीदना पड़ता है और कमीशन भरना पड़ता है, तो स्थिति यह हो जाती है कि व्यवसायी को अपने लिए सामान खरीदकर उसे भंडारण में भरना पड़ता है और बाद में वह खिड़की से बाहर भी नहीं देख पाता। उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदना और उपयोग करना चाहिए और यह व्यवसायी के कमीशन से जुड़ता है। यह बहुत सरल लगता है, लेकिन इसे कहीं भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि एटमी के उत्पादों की गुणवत्ता, मूल्य और स्थिरता इसे संभव बनाती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब मैं एटमी के साथ कई व्यवसायियों से मिलता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग एक बात को लेकर भ्रमित होते हैं। यह केवल एटमी का उपभोक्ता आधारित मार्केटिंग होना नहीं है, उपभोक्ता का केंद्र में होना स्वाभाविक है। हमें यह
नहीं भूलना चाहिए कि व्यवसाय हमेशा उसके साथ होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यवसायी हमेशा उपभोक्ता के साथ हैं और उपभोक्ता और व्यवसाय एक साथ चलते हैं। क्यों? एक अच्छे उत्पाद के आधार पर उपभोक्ता को उस उत्पाद का प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना और फिर उसे व्यवसाय की ओर ले जाना ही व्यवसाय का कार्य है। अर्थात उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त उत्पाद, उपभोक्ता की संतोष और पुनर्खरीद और व्यवसाय का साथ, यदि ये सभी जैविक रूप से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से अनंत स्तर की मार्केटिंग योजना को लागू किया जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि उपभोक्ता और व्यवसाय को अनंत रूप से बढ़ने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं विज्ञान से संबंधित पृष्ठभूमि वाला और बहुत ही गणनात्मक व्यक्ति हूं। क्या इसे तर्कसंगत व्यक्ति के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? मेरे जैसे व्यक्ति को मनाने के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति को स्थायी बनाने के लिए निश्चित और स्पष्ट सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे मनाने का सबसे बड़ा कारण, पहला, एटमी की अद्वितीय उत्पाद शक्ति थी और दूसरा यह कि इसका मार्केटिंग प्लान एक ऐसी संरचना में है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। यह एटमी के प्रबंधन के सिद्धांतों में से एक है। जैसे मोमबत्ती के सामने हवा, कल क्या होगा, अगले साल क्या बदलेगा, इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ऐसा मार्केटिंग प्लान सुनिश्चित किया गया है। अगर प्रतिस्पर्धी अपनी मर्जी से मार्केटिंग प्लान को बदलते हैं तो मैं इस कंपनी पर कैसे विश्वास कर सकता हूं और काम कर सकता हूं। एटमी करने के लिए मेरी पत्नी को मनाने की कोशिश करते हुए मैंने शायद टिफिन तैयार किया और उसके पीछे दौड़ा। इसलिए मैं एटमी की मार्केटिंग योजना को एक सच्ची और पारदर्शी मार्केटिंग योजना कहता हूं। इसलिए एक सच्चे और अपरिवर्तनीय सिद्धांतों के साथ पारदर्शी रूप से सार्वजनिक किया गया मार्केटिंग प्लान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनंत स्तर के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए चाहे रैंक ऊंची हो या नीची, यदि सबसे निचले भागीदार को सही तरीके से मार्गदर्शन किया जाए तो यह एक ऐसा ढांचा है जो टूट नहीं सकता और कोई भी सफल हो सकता है। एटमी में हमेशा जो बात पर जोर दिया जाता है वह है विनम्रता। मुझे लगता है कि यह बात बेवजह नहीं कही गई है। ऊपर उठने के साथ साथ मुझे अपने भागीदारों और उपभोक्ताओं के प्रति और भी अधिक विनम्रता से पेश आना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मैं भी साथ में बढ़ सकता हूं और सफल हो सकता हूं। आधुनिक समाज में हमें तीव्र प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। थोड़ा और ईमानदारी से कहूं तो मुझे अच्छा जीवन जीने के लिए अपने आसपास के प्रतिस्पर्धियों में से एक से भी अधिक को पीछे छोड़ना होगा। मैंने भी ऐसा ही जीवन बिताया है, लेकिन जब मैं उस प्रतिस्पर्धा से थक गया तो मुझे एक नया रास्ता खुलता हुआ महसूस हुआ। अब जब मैं चारों ओर देखता हूं तो कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। मुझे उस व्यक्ति से बेहतर करने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी साथी हैं। खर्च आय में बदलता है और मैं अपने दाएं और बाएं दोनों समूहों के साथ, जो प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि साथी हैं, मिलकर बढ़ सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आप एटमी के साथ एक ऐसा व्यवसाय बनाएं जो अनंत विकास की संभावनाएं प्रदान करता है और भविष्य की कल्पना करें। अब तक चेशियर क्राउन मास्टर थे। धन्यवाद।